नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विश्व डी डॉलराइजेशन के बारे में बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। डी डॉलराइजेशन क्या है? क्योंकि डॉलर पे जो विश्व की अर्थव्यवस्था जो व्यापार हो रहा है वो मुख्य रूप से 70% व्यापार है वो डॉलर के रूप में हो रहा है। तो उसको अब बदलना है, उसकी डिपेंडेंसी को खत्म करना है डॉलर की, उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो इस पे अपनी इकोनॉमी हर देश है जो फॉरेन रिजर्व रखता है वो डॉलर के रूप में रख रहा था, लेकिन अब चाइना जैसे देशों ने क्या कर दिया है, अपने रिजर्व के अंदर गोल्ड का भंडार बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो वो जहां पे डॉलर को डी डॉलराइजेशन की बात होती है, डॉलर को साइड में करने की बात होती है, वहां अमेरिका इंटरफेयर जरूर करता है। क्योंकि जब गल्फ कंट्री में ऑयल की जो खोज हुई, तब ऑयल को बेचने के लिए अमेरिका ने गल्फ कंट्री के साथ में दोस्ती कर ली। अमेरिका वहां पहुंच गया और उनको बोला कि आप डॉलर स्वीकार करो और डॉलर के बदले में जो गोल्ड चाहिए वो आपको अमेरिका दे देगा। तो सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों ने डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया और ऑयल की जरूरत हर देश को होती है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका महत्व बढ़ गया। उससे पहले क्या है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था, जो व्यापार चलता था वो गोल्ड और सिल्वर पर चलता था। और गोल्ड तो भारत के अंदर बहुत होता था, भारत को तो सोने की सीढ़ियां कहा जाता था, तो भारत के अंदर बहुत गोल्ड था। तो अब वापस दुनिया उस एरा के अंदर 1970 से पहले वाले एरा के अंदर जा रही है, डॉलर को साइड कर रही है। लेकिन डॉलर को साइड करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देश डॉलर को साइड करने में लगा रहता है, अमेरिका उस पर अटैक कर देता है। जैसे कि सद्दाम हुसैन ने बोला था कि हम डॉलर को स्वीकार नहीं करेंगे, हम गोल्ड को स्वीकार करेंगे या अपनी करेंसी के अंदर। तो अमेरिका ने उसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगा दिया और अटैक कर दिया और सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। और लीबिया के अंदर वही काम गद्दाफी, लीबिया के जो शासक थे, वो करने लग गए। तो गद्दाफी को भी लीबिया में आंदोलन करवा करके मरवा दिया। फिर अभी अभी ताजा उदाहरण वेनेजुएला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो है, उन्होंने भी क्या किया, रूस के साथ में जो ट्रेड कर रहे थे या छोटे मोटे देशों के साथ में जो ट्रेड कर रहे थे वो डॉलर को साइड करके कर रहे थे। तो अमेरिका ने उसको भी पकड़ करके किडनैप करके अपने देश ले गया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक अमेरिका का वो मकसद था कि डॉलर को साइड लाइन होने नहीं देना है। और वेनेजुएला के ऑयल पे भी कब्जा हो गया। विश्व में कोई भी देश ताकतवर कब बनता है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो जाती है। अमेरिका की इकोनॉमी नो डाउट बहुत बड़ी है, उसको टक्कर देने वाला विश्व में इकोनॉमिकली रूप में केवल चाइना है। और मिलिट्री रूप में भी अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि रसिया कर सकता है, रूस के पास में वेपन है, लेकिन अमेरिका आर्थिक रूप से भी मार सकती है और हथियारों के रूप में भी मार सकती है। चाइना अभी केवल आर्थिक रूप से महाशक्ति बना है, हथियारों के रूप में महाशक्ति नहीं है। तो अमेरिका और चीन का भविष्य में युद्ध हो सकता है, ये पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ेंगे। और ट्रेड वार तो अभी इन्होंने किया था, ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे चाइना पे। वो क्यों लगाए थे? वो इसीलिए कि चाइना की इकोनॉमी है उसको कमजोर करना। लेकिन चाइना ने भी रिवर्स में टैरिफ लगा दिए, क्योंकि चाइना ने वो कैपेसिटी अपने अंदर विकसित की है कि रेयर अर्थ जो मेटल है वो हर देश के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पत्थर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसको रिफाइन करके निकालने की टेक्नोलॉजी चाइना के पास में है। तो उस पे उसने उसके निर्यात पे पाबंदी लगा दी। तो अमेरिका को भी उससे समझौता करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल है वो चाइनीज कंपनियां जो बनाती है उसको रिफाइन करती है, फिर दूसरे देशों को भेजती है। तो उन्होंने निर्यात पर पाबंदी लगा दी। तो अमेरिका और जो चीन का ट्रेड वॉर था वो रुक गया और समझौता हो गया। अब भारत पर भी अमेरिका टैरिफ लगाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मकसद है। ब्रिक्स भी भविष्य में अपनी करेंसी लॉन्च कर सकता है। तो भारत, चाइना, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका, इन देशों को अमेरिका धमकाता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स ने भी अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो डॉलर की वैल्यू घट जाएगी
डॉलर की वैल्यू घटना मतलब अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पिटना। चाइना ने भी क्या किया है, अपने युआन की वैल्यू इतनी वर्ल्ड में नहीं है तो उसने गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया और दूसरे देशों को भी बोल रहा है कि आप भी गोल्ड खरीदिए। और जब उस गोल्ड को देके युआन में कन्वर्ट करना है या युआन को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो वो सुविधा चाइना दे रहा है। तो भविष्य में ये भी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि डॉलर को ट्रैक करना आसान नहीं है। कौन किस देश ने किसको दे दिया या और करेंसी है वो किस देश ने किसको दे दी उसको ट्रैक नहीं की जाती। तो अभी अमेरिका ने क्या कर दिया, डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दी जो लगभग मार्केट में 200 बिलियन डॉलर की वैल्यू रखती है। जब ये ट्रिलियन डॉलर में चली जाएगी तब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको एक तो ट्रैक करना आसान रहेगा, तो अमेरिका का पावर बना रहेगा। भारत सर्विस बेस्ड पे इकोनॉमी है, भारत मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं करता है, विदेशों को निर्यात नहीं है, आयात ज्यादा है और सर्विस देता है। इस पे भारत महाशक्ति नहीं बन सकता। भारत को करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े, जैसे कि चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर इतना बड़ा कर दिया कि विश्व के हर देश का बाजार चाइनीज आइटम से भरा पड़ा है। उसने इतना फैला दिया कि मतलब कोई देश चाइनीज माल को टक्कर भी न दे पा रहा है, क्योंकि चाइना ने इतने मास प्रोडक्शन कर दिया कि उसकी कॉस्टिंग भी इतनी कम है, तो पूरे विश्व में उसके बाजार पे कब्जा हो गया और चाइना आर्थिक महाशक्ति की तरफ तेजी से बढ़ गया। भारत को इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो बेस्ट माइंड है वो विदेशों के अंदर चला जाता है। अमेरिका ने जब इसको भी प्रतिबंध लगाया और वीजा फीस बढ़ा दी थी, तब चाइना ने एक स्कीम लॉन्च कर दी। जो भारत के टैलेंटेड लोग हैं उनको चाइना अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। और यूएई है वो गोल्डन वीजा दे रहा है। हर देश भारतीय टैलेंट को अपने यहाँ पर जगह देना चाहता है, लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत न उनको कोई रोक पा रहा है, न अच्छी सैलरी दे पा रहा है। और भारत के अंदर क्या टैक्स सिस्टम ऐसा है, मतलब घटिया टैक्स सिस्टम है, ऊपर से भ्रष्टाचार। भारत के अंदर कोई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए क्लियरेंस इतने मतलब कठिन कार्य है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना या कोई उद्योगपति यहाँ पे कंपनी खोल रहा है उसको मुश्किल होगी। तो वो क्या है, कंपनी का हेडक्वार्टर है वो यूएई के अंदर शिफ्ट कर देता है या किसी और देश के अंदर शिफ्ट कर देता है और वहां से अपनी कंपनी को ऑपरेट करता है। वहां का टैक्स सिस्टम अच्छा है, उनका जो बिजनेस का इकोसिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। भारत को भी इस क्षेत्र के अंदर काम करना पड़ेगा। इंडिया के लोग क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिजनेस के अंदर भारत अपन केवल आंकड़े पेश कर देते हैं, हमारी जीडीपी 4th नंबर पर पहुंच गई, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें अपनी रैंकिंग क्या है, बहुत पीछे है। हंगर इंडेक्स में भी भारत का पड़ोसी देशों से घटिया रैंकिंग है। तो इसको भारत काम करना पड़ेगा, तब भारत की इकोनॉमी की वैल्यू गिनी जाएगी कि आम पब्लिक है उसके पास में इकोनॉमी का लाभ है, वो आम पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, उसके प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, न कि केवल मल्टीनेशनल कंपनियों की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।